प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक भिखारी की कहानी है। एक भिखारी अपने गुजारे के लिए लोगों से भीख मांग मांग कर गुजारा करता था। उसको भीख मांगते हुए काफ़ी अरसा हो चुका था। वह भीख मांगते हुए काफ़ी दूर निकल जाता और उसको इतनी भी भीख नहीं मिल पाती कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल सके और उसका गुजारा हो पाए। एक दिन वह बैठा हुआ सोच रहा था कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिसके अंदर सुकून ना हो, आराम ना हो। कभी किसी से भीख मांगनी पड़ती है तो कभी किसी से भीख मांगनी पड़ती है और लोग बातें भी अलग से सुना देते हैं। एक दिन यह भीख मांगता हुआ एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ पर उसने देखा कि एक सूफी बंदा बैठा हुआ है। उसने आकर उस सूफी बंदे से कहा, आप तो काफ़ी मज़े से बैठे हैं, हमारी ज़िंदगी तो यहाँ पर मुश्किलों से भरी पड़ी है। सूफी बंदा इबादत में मशगूल था। उसने आंखें खोली और सामने देखा कि एक भिखारी खड़ा हुआ है। सूफी बंदे ने उस भिखारी से कहा, तुम्हारे लहजे से पता चलता है कि तुम भिखारी हो। भिखारी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं बचपन से ही भीख मांग रहा हूँ। तो फिर उन बुजुर्ग शख्सियत ने कहा कि यह ठीक बात नहीं है। दूसरों के आगे जो बंदा हाथ फैलाता है वह सारी ज़िंदगी हाथ फैलाता ही रहता है, उसकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं होती। तुम्हें चाहिए कि तुम मेहनत मजदूरी करो और कुछ काम करके अपना पेट पालो, ना कि तुम भीख मांगकर अपना गुजारा करो। उस सूफी बंदे से कहने लगा कि जनाब, वह दिन चले गए जब हम मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अब तो मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे कोई अच्छा सा काम मिल जाए, कम से कम मुझे बादशाह के महल के अंदर जगह मिल जाए। वैसे भी 1-2 दिन की ज़िंदगी बाकी रह गई है। ख्वाहिश है कि यहीं सुकून से अपनी बची कुची ज़िंदगी गुजार पाए। बस यही काफ़ी है मेरे लिए। फिर सूफी ने भिखारी से कहा, हमारी दुनिया तो हमारे मरने के बाद शुरू होती है, तुम्हें चाहिए कि तुम आखिरत की तैयारी करो। भिखारी कहने लगा कि बादशाह के महल के अंदर जगह मिल जाए, वहाँ पर भी मैं इबादत करता रहूँगा और साथ ही लोगों की मदद भी करता रहूँगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। सूफी बुजुर्ग ने उसी वक्त हाथ उठाए और कहा कि जा, तुझे कुछ दिनों के बाद महल के अंदर जगह मिल जाएगी और तुम बादशाह के खास बंदों में गिने जाओगे। भिखारी ने कहा, अगर मैं बादशाह के महल के अंदर नहीं पहुंच पाया तो मैं समझूंगा कि आप झूठे हैं। तो फिर सूफी बुजुर्ग ने जवाब दिया कि दरवेश लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। जाओ, तुम बादशाह के महल के अंदर कुछ ही दिनों में पहुंच जाओगे और तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। भिखारी ने कहा कि अगर मेरी मुराद पूरी नहीं हुई तो मैं आपके पास कभी वापस नहीं आऊँगा और मैं समझ जाऊँगा कि आपने मेरा दिल बहलाने के लिए यूं ही बस कह दिया था। अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो मैं आपके पास एक ना एक दिन ज़रूर आऊँगा। भिखारी वहाँ से उठा और भीख मांगने के लिए भटकने लगा। वह सारा दिन भीख मांग मांग कर थक चुका था। फिर एक जंगल के अंदर आकर सो गया। रात का पिछला पहर हो चुका था। तभी अचानक से आवाज़ सुनाई दी। जैसे उसने अपनी आंखें खोली, उसके पीछे कुछ ही दूरी पर 2 बंदे खुदाई कर रहे थे और साथ में कह रहे थे कि इससे अच्छी जगह हमें खजाना छुपाने के लिए नहीं मिल सकती। भिखारी उनकी यह बातें छुपकर सुनता रहा। जब भिखारी उन दोनों की शक्ल भी अच्छी तरह से पहचान चुका था, फिर वह यह नहीं जानता था कि आखिर यह लोग कौन है। उसने गौर से देखा तो उन दोनों बंदों के पास 2 खजाने से भरे हुए संदूक थे। खुदाई करके ज़मीन के अंदर छुपा रहे थे। वह पूरी तरह से संदूक छुपाकर वहां से चले गए। कुछ देर तक भिखारी देखता रहा कि क्या पता यह वापस आ जाए। वह वापस नहीं आए। भिखारी ने जाकर वहां पर खुदाई करना शुरू कर दी। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद वहां से 2 सोने के भरे संदूक निकल आए। भिखारी ने सोचा कि इन दोनों में खजाना किसी आम बंदे का लूटा हुआ होगा। उसने दोनों संदूक को बाहर से निकालकर एक दूसरी जगह पर ले आया और आकर उसने संदूक छुपा दिए।
उसे यह भी मालूम था कि बंदे दोबारा अपना खजाना लेने के लिए ज़रूर वापस आएंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद वह जंगल में अपनी जगह पर सो रहा था। तभी वहां पर रात को वही दोनों बंदे अपना खजाना लेने के लिए आ गए और उन्होंने खुदाई की तो वहां से सोने के संदूक गायब थे। अपने दूसरे साथी से कहने लगा कि मेरे और तुम्हारे अलावा इस खजाने के बारे में कोई नहीं जानता था। या तो खजाना तुमने लिया है या खजाना मैंने लिया है। पहले वाले साथी ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ मैंने खजाना नहीं निकाला। दूसरे ने कहा मैं भी अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ कि खजाना मैंने भी नहीं निकाला। अभी दोनों काफ़ी कसमा कसम मुब्तला थे और यह सारी बातें भिखारी चुपचाप सुन रहा था। पहला साथी कहने लगा कि जैसे बादशाह को पता चलेगा कि उसके महल से खजाना चोरी हो गया है, वह पूरे मुल्क के अंदर खजाना लाजमी ढूंढेगा और पता लगाएगा कि किसने चोरी किया है। तुम्हारी और मेरी मौत तो पक्की है। सोचो अब हम क्या करें। यह दोनों माथा पकड़कर बैठ गए और एक दूसरे को कोसने लगे कि हमें चाहिए था कि यहाँ पर खजाना ना छुपाते। कुछ देर बाद वो दोनों यहाँ से वापस चले गए। अब भिखारी को यह बात तो पता चल चुकी थी कि यह खजाना बादशाह का है और इन लोगों ने चोरी करके यहाँ पर उसको छुपाया है। और यह उन दोनों बंदों को भी खूब अच्छी तरह से पहचान चुका था। बस यह मालूम नहीं था कि ये बंदे आखिर है कौन। जैसे सुबह हुई भिखारी सीधा महल के बाहर चला आया। आकर भिखारी ने दरबारी से कहा कि मुझे बादशाह से मिलाइए। दरबारी ने आकर बादशाह से कहा कि कोई भिखारी आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उनसे कहा कि उसे मेरे पास आने दो, क्या पता किस हाल से आया है। भिखारी कुछ देर में बादशाह के सामने मौजूद था। बादशाह ने भिखारी से कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। भिखारी ने कहा मैं एक रात जंगल के अंदर सो रहा था। वहाँ पर दो बंदों ने आकर खजाने से भरे हुए दो संदूक छुपा दिए और वहाँ से चले गए। मैंने वहाँ से वह संदूक निकाल लिए और यह मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। जैसे ही बादशाह ने देखा तो खजाना उसके महल का ही था। बादशाह ने कहा कि मुझे तो मालूम भी नहीं कि मेरे महल से खजाना चोरी हो चुका है। वह तो मुझे दूसरे मुल्क के बादशाह ने अपने पास अमानत रखने के लिए दिया था। अगर तुम यह खजाना ना लाते तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाता। तुम क्या उन दोनों बंदों को पहचान लोगे जिन्होंने खजाना छुपाया था? भिखारी ने कहा जी बादशाह सलामत, अगर वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें इसी वक्त पहचान लूँगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि पूरे महल के खादिम, मुशीर और वज़ीर को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। कुछ ही देर में वहाँ पर सारे के सारे लोग जमा हो गए। बादशाह ने कहा कि भिखारी से पहचानो इनमें से कौन से दो बंदे थे। भिखारी ने उनको गौर से देखना शुरू कर दिया। महल में सब लोग खौफ के मारे काँप रहे थे, कहीं हमारे ऊपर भी कोई कयामत न टूट जाए। उसी दौरान भिखारी ने उन दोनों बंदों को पहचान लिया और बादशाह ने उन दोनों को बुलाकर कहा कि आपने चोरी की थी। तो वो दोनों बंदे कहने लगे कि बादशाह सलामत, अब सच आपके सामने आ गया है। हाँ हमने ही चोरी की थी बादशाह, हम भटक गए थे, हमें माफ़ कर दो। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि इन दोनों को उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दिया जाए और भिखारी को इनाम के तौर पर सोने और जवाहरात से लाद दिया जाए। और भिखारी से कहा क्या तुम मुशीर बनना चाहोगे? भिखारी ने कहा कि बादशाह सलामत, सारी उम्र भीख मांगता रहा है, इसी दिन का इंतज़ार करता रहा कि कम से कम बाकी ज़िंदगी मेरी अच्छी तरह से गुजर जाए और आज मुझे मेरे रब ने अच्छाई का सिला दे दिया है। बादशाह मैं आपका मुशीर बनना पसंद करूँगा। फिर बादशाह ने भिखारी को अपना मुशीर बना लिया। कहते हैं कि अल्लाह के नेक बंदों की दुआओं में बड़ा असर होता है। अल्लाह ताला उनकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता। दोस्तों वैसे तो यह कहानी काल्पनिक है, फिर भी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।